नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतैल का। मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम इंद्री विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी बात करेंगे और ये विधानसभा क्षेत्र करनाल जिले से बिल्कुल, करनाल जिले का हिस्सा है और करनाल से बिल्कुल लगा हुआ है। करनाल के 3-4 कोने इंद्री विधानसभा क्षेत्र प्रभावित कर रहा है। इस समय इंद्री की यदि हम बात करें तो इंद्री में लगभग 2,18,000 मतदाता हैं और इनमें यदि बात करें कि बाहुल्य किसका है, कंबोज जो जाति है यहाँ बाहुल्य में है और उनके साथ साथ कश्यप भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। एससी बीसी समाज की भूमिका भी मुख्य है यहाँ पर और दूसरा वर्ग भी यहाँ प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस समय जो मुख्य मुकाबला है वो मुख्य मुकाबला जैसे पूरे प्रदेश में सिनेरियो बना हुआ है, ऐसे इंद्री में भी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला लगभग चल रहा है। इसके बाद बसपा भी तिकोना मुकाबला बनाने का प्रयास यहाँ कर रही है। यहाँ जो हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार जो विधायक रहे राम कुमार कश्यप, उनको चुनावी मैदान में फिर से टिकट दे करके भेजा है और दूसरी तरफ राकेश कंबोज कांग्रेस पार्टी का जो टिकट लेकर के पहुँचे हैं। ऐसे में तीसरा जो तिकोना बनाने का प्रयास यहाँ चल रहा है मुकाबले को, वो बसपा के और इनेलो को जो साझे प्रत्याशी हैं वो सुरेंद्र उडाना जी हैं। इसी तरह दूसरे प्रत्याशी भी मैदान में हैं, लेकिन जो मुकाबला इस समय बना हुआ है, जो जो चुनाव प्रचार अंतिम दौर पर पहुंच रहा है, मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटा हुआ है और मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। हम आपकी बात कराएंगे पत्रकार साथियों से, इंद्री हलके को कवर भी कर रहे हैं, इंद्री हलके के निवासी भी हैं और वो क्या जान रहे हैं ये मुकाबला कि इतना दिलचस्प क्यों हो रहा है। इंद्री में भी यही हालात थे। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी तो वहाँ भी कांग्रेस पार्टी अपर हैंड पर थी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीत उसकी लगभग तय लोग मान रहे थे, लेकिन जो जो चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में पहुँच चुकी है और हालात कुछ भी हो सकते हैं। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। जिस भी व्यक्ति ने थोड़ी सी लापरवाही जताई है वो ही सीट घुमा सकता है। हम पत्रकार साथियों से आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कदम जी जो पत्रकारिता में लंबा अनुभव रख रहे हैं और हमारे साथ शैलेंद्र जैन जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी आपकी बात कराएंगे कि इंद्री में हालात क्या हैं, उनकी नज़र से इंद्रिय क्षेत्र में किसकी जीत हो सकती है और किन किन के बीच मुकाबला चल रहा है। देखते रहिए जनतैल का। देखिए, हम आपको इंद्री विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण पत्रकारों को जुबानी दिखा रहे हैं और पत्रकारों की नज़र में इंद्री विधानसभा क्षेत्र में हालात क्या चल रहे हैं वो हम इस समय पत्रकारों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ आपके विचार साझा कर रहे हैं। सुनिएगा, शैलेंद्र जैन जी जो राजनीति पर बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, पल पल की खबरें भी रखते हैं और विश्लेषण भी बहुत अच्छा करते हैं राजनीति पर। शैलेंद्र जैन जी, जनतैल का पर स्वागत है। इंद्री विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, करनाल से बिल्कुल टच किए हुए इंद्री विधानसभा है। पहले तो मैं जनतैल का के दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे इसके लिए चुना। इस बार इंद्री में बड़ा अजीब समीकरण चल रहे हैं। इस बार राम कुमार कश्यप को 2 बार से भाजपा ने आजमाने के लिए मैदान में उतारा है। जहाँ पिछली बार ये चर्चा थी कि राम कुमार कश्यप को संसद में वोट दे, भाजपा के समर्थन में वोट देने का पुरस्कार मिला था, लेकिन इस बार लगता है कि उनको काम का पुरस्कार मिला। जो उनकी सादगी थी, जो सिंपलिटी थी। दूसरी बात, उनके सामने राकेश काम्बोज भी हैं जो आम जनता के, जिन्होंने लाठियाँ भी खाई आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, जिन्होंने अपना शरीर भी तुड़वाया। उनके पुत्र का पिछले दिनों निधन हो गया था, तो उनके साथ में सहानुभूति का वोट भी है, सहानुभूति रहेगी। पिछली बार लगभग करीब रहे थे वो, निर्दलीय चुनाव लड़े थे कांग्रेस से बागी कैंडिडेट के रूप में, लेकिन वो करीबी प्रतिद्वंदी थे। तो इस बार अगर देखा जाए तो उनका भी स्थिति कमज़ोर नहीं है, स्थिति बहुत ठीक, स्थिति अच्छी ठीक है। और दूसरा, कर्णदेव कंबोज के बगावती तेवर भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात लगभग तय है। और कर्णदेव कंबोज का भी एक प्रभाव रहा है, वहाँ पे मंत्री रहे, 5 साल मंत्री रहे और वो इस समय कांग्रेस के खेमे में है, लेकिन वो कांग्रेस के विरोधी थे। उनके आने से कहीं वोट जो कुछ लोग हैं वो खराब तो नहीं हो गए, कुछ वोटें खराब कट तो नहीं जाएंगी? आप ये देखिए, कर्णदेव कंबोज को लेकर ये थी
कि कर्णदेव कंबोज भाजपा का एक चेहरा बन चुका। लोग कहते हैं कर्णदेव कंबोज जीतेंगे। कर्णदेव कंबोज अपने कारण ही वो रादौर गए, रादौर में इलेक्शन लड़े और हारे भी रादौर से। ये कर्णदेव की बात आ रही है, मैं कदम जी से जानना चाहूँगा। कदम जी, ये कर्णदेव कंबोज आ गए हैं खेमे में कांग्रेस के, कांग्रेस का ध्वज पकड़ लिया। पिछले 10 साल बीजेपी के बड़े नेता रहे और इंद्री से रहे हैं, फिर रादौर भी चले गए थे। आपको लग रहा है कि ये जो बात कह रहे हैं जैन साहब, आप सहमत हैं? पहले तो जनता का के सभी दर्शकों और इंद्री विधानसभा के सभी वोटरों को नमस्कार। अभी जो कर्णदेव कंबोज की जो बात आई है, देखिए अब वोटर ना बहुत समझदार हो चुका है, पहले वाला वोटर नहीं रहा। अब एजुकेशन भी ली है, राजनीतिक प्रोग्रामों में भाग भी लेते हैं लोग, इंटरेस्ट भी रखते हैं। जैसे सोशल मीडिया आ गई, बहुत सारे इस तरह के संसाधन आ गए हैं जो आम आदमी, हर वोटर इस चीज़ों के टच में रहता है, सारी जानकारी रखता है। जैसे अब एक प्रचलन ऐसा भी चल रहा है, पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे विधानसभा की किसी विधानसभा को उठा लीजिए आप, जैसे इंद्री विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो कर्णदेव कंबोज जी को टिकट नहीं मिला तो वो पाला पलट के कांग्रेस के खेमे में आ गए। तो ये चीज़ें वोटर समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो वोटर कर्णदेव कंबोज का बीजेपी के टाइम में उनके साथ था कि वो वोटर सारा का सारा वोटर कर्णदेव कंबोज जी के साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। शायद जो सोच उनकी थी वो यही सोच के उन्होंने दावा किया था कि इंद्री और रादौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराऊंगा। लेकिन उनके साथ कितने लोग आए हैं तो वक्त बताएगा। बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जैन साहब। ये जो बार बार लोग बड़ा बदली करते हैं इधर से उधर से, इनका कोई चुनाव में प्रभाव पड़ता है? वैसे मेरे नाम चुनाव प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग, जनता सब जानती है, जनता भी जानती है इनका क्या प्रभाव है। अगर जनता का ही प्रभाव होता तो रादौर से कर्णदेव कंबोज इलेक्शन जीतते, 100% जीतते इलेक्शन। बाकी का यह है कि इलेक्शन रामकुमार कश्यप को साथ ही कारण वोट मिल सकता है, लोगों को समझ, क्योंकि नहायत शरीफ आदमी, नहायत सीधे आदमी है। भले ही फील्ड में ज़्यादा नहीं गए हों, लेकिन उन्होंने किसी का नुकसान भी नहीं किया, तो इसका उनको कुछ ना कुछ तो दुख अच्छा, दूसरा आपने बात बताई सादगी की, कामों की, क्या इंद्री में आपको लग रहा है कहीं जातीय समीकरण भी आड़े आ रहे हैं? और जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कहीं जातियों की जो संख्या है उसके पीछे लामबंद हो रहे हैं, कहीं जातिगत आधार पर चुनाव बट रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है? आप ये देखिए, कश्यप बरादरी ने एक धरना दे रहे थे लोग दिल्ली के स्टेडियम में कि हमें टिकट नहीं दी गई। पूरे प्रदेश भर में केवल इनको एक ही सीट मिली है, करनाल, मतलब इंद्री सीट मिली है। न तो कांग्रेस ने कश्यप बरादरी को उठाया, न ही भाजपा ने अब इनको दिया इस दबाव के कारण। तो कश्यप बरादरी पूरी दिलो जान से दम लगा देगी कि अपनी बरादरी के बंदे को जिताया जाए, क्योंकि केवल पूरे प्रदेश में एक ही मात्र सीट मिली है। कांग्रेस के साथ भी तो यही हो रहा है। कांग्रेस के साथ कंबोज बरादरी को टिकट मिला है। कंबोज बरादरी भी ये सोच रही है कि हमारे बंदे को टिकट मिले, जीते हमारे। तो दोनों बरादरी एकदम, लेकिन कंबोज में क्या उड़ाना है, जो बंदा वो यहाँ लग गया तो उससे हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए कंबोज बरादरी के लेकर। जो सुरेंद्र उड़ाना नहीं है, वो बेसिकली प्रजापत है। आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं। मैं कदम जी जो बात कर रहा था, ये जातीयगत आधार पे जो चुनाव है, ये कोई बढ़ता नजर आ रहा है इंद्री का आपको? आप इंद्री क्षेत्र से ही है, मैं दर्शकों को बता दूं, कदम सिंह इंद्री क्षेत्र के निवासी हैं। और जाति की यदि बात करें तो कश्यप समाज से हैं, लेकिन इस समय हम लोग समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे जो सीनियर साथी हैं श्री शैलेंद्र जैन जी, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। कारण क्या है कि जैसे इंद्री की बात करते हैं, हम इंद्री की बात रख रहे हैं, जहाँ पर बहुमूल्य संख्या है, जैसे कंबोज समाज है और कश्यप समाज है। आप दोनों ही प्रभावशाली समाज है। तो इसमें एक रामकुमार कश्यप जी को टिकट मिली है बीजेपी से और राकेश कंबोज जी को टिकट मिली है कांग्रेस से। अब दोनों प्रभावशाली हैं, कहीं ना कहीं ये ज़रूर है दोनों समाज के अंदर, क्योंकि टिकट कश्यप समाज को तो मात्र पूरे प्रदेश में और एक ही पार्टी बीजेपी ने टिकट दी है। पूरे प्रदेश भर का समाज ऐसा ना हो पूरे इंद्री में लग जाए, क्योंकि एक टिकट मिली है वो भी बचाएगा। आज जो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि कश्यप समाज इंद्री का जो ये टिकट मिला है रामकुमार कश्यप को, इसको प्रतिष्ठा के साथ जोड़ रहे हैं बरादरी की? बिल्कुल देखो, दोनों समाज की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है यहाँ इंद्री में। इतना दिलचस्प बना हुआ है कि कास्टिज्म पे सारा चुनाव आ चुका है। अब मुद्दे यहाँ पर कोई नहीं रह जाते,
जो वोटरों का रुझान देखा जा रहा है, कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा, सारा कास्टिज्म पे बात आ चुकी है। क्यों अपना कंबोज समाज चाहता है कि हमारा विधायक बने, हमारी सीट एक इंद्री विधानसभा बनती है। कश्यप समाज भी यही चाह रहा है कि पूरे प्रदेश से आज तक जो भी सीट बनी है वो या तो घरोंडा रही है, घरोंडा से टिकट नहीं मिल पा रही पिछले कुछ चुनाव के दौरान, पिछले प्लानों में, और अब लगातार जैसे इंद्री से टिकट मिल रही है। तो कश्यप समाज भी यही चाह रहा है कि क्यों ना हम एक विधानसभा तो हम कम से कम अपनी बना के रखें। तो यहाँ ये पूरे प्रदेश में ये प्रचलन सा हो गया है कि जातिवाद का एक समीकरण सा बन चुका है। तो इसमें आपको लग रहा है कि उनकी अपनी जो छवि है, जैसे राम कुमार कश्यप की, मिलनसार तो जरूर है, लेकिन लोगों में एक चर्चा है कि वो लोगों के काम नहीं करा पाए एक विधायक के रूप में, और इस बात को लेकर नाराजगी है। लेकिन बिरादरी की जब सवाल आ गया प्रतिष्ठा का, तो आपको लग रहा है कि लामबंदी होगी और वह नाराजगी लोगों को गौण नजर आ रही है। देखिए, ये बिल्कुल जगजाहिर बात है। मतलब कहीं ना कहीं वोटरों का या पूरी विधानसभा का आकलन करते हैं, जैसे हमने देखा भी है पूरी विधानसभा में अलग अलग जाके, तो कहीं ना कहीं काम कराने में तो वो नकारा साबित रहे हैं। लेकिन जहां बिरादरी की बात, अब जो ये पूरा चुनाव इंद्री का बिरादरी तौर पे बन चुका है। कंबोज समाज भी चाह रहा है कि मेरे मिले, पीछे राकेश कंबोज की बात करें, पीछे निर्दलीय लड़े थे, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए थे। वो थोड़ा सा बदल रहे हैं ये बरादरीवाद को थोड़ा छोड़ करके। क्या यहाँ जो मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दे रहे हैं यहाँ। सड़कों का बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, विदेशों में जा रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ये क्या मुद्दे यहाँ इस समय चुनाव में प्रभावित कर रहे हैं चुनाव? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सड़कें तो है ही हैं, लेकिन जो इंद्री जो विधानसभा है वो लगभग यमुना से सटा हुआ है। यमुना में हर साल बरसातों के टाइम में एक बाढ़ आ जाती है, जबकि बहुत सारे लोगों का, बहुत गाँव का नुकसान होता है, गाँव डूब जाते हैं, किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। तो ये पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग भी रहती है इंद्री विधानसभा के लोगों की। तो आज तक कोई भी विधायक रहा हो, कोई सरकार बनी हो, इस मुद्दे पे, इस काम को लेकर कोई भी काम नहीं कर पाई। तो लोगों को इस बार बहुत सारी उम्मीदें थी राम कुमार कश्यप जी से भी, विधानसभा इंद्री के लोगों की। तो वो भी आपको बीच में रोकना चाह रहे हैं, गंदा नाला भी है जो धनौरा स्केप है, वो लंबे समय से उस गंदे पानी की समस्या से निजात लोगों को नहीं मिल पाया। धरने भी दिए, प्रदर्शन भी हुए। जैन साहब, क्या ये मुद्दे इस बार चुनाव में प्रभावित करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि 10 साल सत्ता में रही है, लोगों को काम नहीं है, सड़कें हैं, वैसे निर्मल जी, मैं देख रहा हूँ ये चुनाव बड़ा अजीब सा चुनाव दिख रहा हूँ। इस चुनाव में जन मुद्दे खत्म हो गए। इस मुद्दे में जातिवाद, कांग्रेस की भ्रष्टाचार, ये वो, लेकिन जनता पर आधारित मुद्दे पूरे प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी। जैसे आपके यहाँ धनौरा स्केप तो हमने इतना छापा है कि उसमें लोगों को कैंसर हो गया, गांव के गांव कैंसर से ग्रसित हैं, लेकिन किसी भी विधायक प्रतिनिधि ने, किसी भी प्रत्याशी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, अभी तक नहीं उठाया। एक आपने मुद्दा उठाया था लोकल कैंडिडेट का। लोकल कैंडिडेट होता तो कम से कम लोगों को उसका दर्द मालूम होता। अब दोनों लोगों देखो, दोनों का लोगों का लोकलिटी से कोई मतलब ही नहीं रहा। वो करनाल में रहे, वो उधर रहे, ना उन्होंने कभी मुद्दे उठाया इंद्री के मुद्दों के लिए। कभी जो राकेश कंबोज जी हैं, कभी उन्होंने संघर्ष नहीं किया, कभी उन्होंने आंदोलन नहीं किए। करनाल में त्रिलोचन ने मुद्दे उठाए, त्रिलोचन जी ने काफ़ी मुद्दे उठाए करनाल में, लेकिन राकेश कंबोज कभी मुखर नहीं रहे इंद्री के मुद्दों को लेकर। इंद्री की जनता की आवाज़ कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी इंद्री की जनता की आवाज़ उठाई हो। तो ये चीज़ दोनों तरफ ही है। वहाँ पे क्या करे, जनता परेशान है बेचारी। तीसरा जो उड़ाना है लड़का, वो भी नया लड़का है, वो क्या चमत्कार कर पाएगा, बड़ा मुश्किल है उसका। लेकिन जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी बन रहे हैं वो जनता के मुद्दों से दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि जो विधायक और सांसद बन रहे हैं वो दूरदर्शी नहीं है, अपने प्रति उनका विजन नहीं है अपने क्षेत्र के। आपका सीधा कहना है भाई, जन मुद्दों को की बजाय जातिगत आधार पर चुनाव ज़्यादा सिमट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जन मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। आज देखो, अब करनाल का विधायक है, करनाल के विधायक को मालूम नहीं मेरा क्या प्राथमिकता है, क्या क्या काम करूँगा, उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई रोड मैप नहीं है। बाहर का है, बाहर का नहीं, करनाल का है। ये जो करनाल का प्रत्याशी है सुमता सिंह के पास क्या रोड मैप है आज तक? हम करनाल की तो बाद में बात करेंगे, इस समय हम इंद्री की बात कर रहे हैं। और इंद्री पर हम, कदम जी, आपके बहुत गहरी पकड़ है इंद्री को लेकर के। हम जिन मुद्दों की बात कर रहे थे वो मुद्दे भी आड़े आएंगे, लेकिन मुद्दे तो और भी कई हैं।
जिस जात की बात आपने कर ली, लेकिन मुद्दे क्या ये जात जमात इन पर कहीं गौण हो रहे हैं इंद्री में? देखिए, तो वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। संक्षेप में जैसे बात हम करेंगे, क्योंकि मैंने एक हाँ, सवाल हमारे बहुत जैसे अहम करना है। सीनियर साथी जो शैलेंद्र जैन ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अब ये जाति आधार पे हो गया, मुद्दे विलुप्त होते जा रहे हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और आ गई है, आज का जो चुनाव चल रहा है खास तौर पे इंद्री में, हालांकि दोनों कैंडिडेट को मुझे लगता है कि इंद्री के लोग नहीं लाइक करते। कारण है कि अब लोग चाहते हैं नया चेहरा आए, नया ब्लड आए जो उनकी पीड़ा और दर्द को समझे। अब ये इस तरह भी नकारने लग गया, लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है, कुछ उम्मीद थी इंद्री के लोगों को, कोई नई चेहरे आएंगे, यंग लोग आएंगे, साथी आएंगे, उनके बीच के साथी आएंगे। क्योंकि अब जो युवा है ना, युवा क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, ये भी चाह रहा है कि युवा कि भाई हमारे साथ का कोई अच्छा, साथी। युवा की बात आपने कर दी। हम एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र उड़ाना युवा है, लेकिन है बहुजन समाज पार्टी से, और उनकी बरादरी प्रजापत वो हैं बरादरी से, बेसिकली उनकी बरादरी की संख्या भी बहुत कम है इंद्री में। तो ऐसे में, और एक जाट समाज से भी हैं जो जेजेपी के हैं कुलदीप मडान जी, और एक रोड समाज से हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं शैलेंद्र जैन जी, और वो हवा सिंह जी हैं। उनकी हवा कहाँ तक होगी, किसकी हवा वो बिगाड़ेंगे, और सुरेंद्र का जो हाथी है वो किसका साथी बनेगा, इन दोनों प्रत्याशियों को, क्योंकि जो इस समय हवा है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अब ये किसकी हवा बिगाड़ेंगे, आपको क्या लग रहा है? आप ये देखिए, अभी तो हमने कंबोज और कश्यपों की बात की, हमने और जाति की बात नहीं की। और भी जाति के लोग रहते हैं, और भी जातिगत समीकरण है, ये लोग कहाँ जाते हैं। कंबोज और कश्यप तो भले ही अपनी अपनी बरादरी को लेकर जाएं। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे कंबोज राकेश कंबोज के पास जाएं, ये जरूरी नहीं है सारे कश्यप राकेश वो राम कुमार कश्यप के पास जाएं। ये वोट तो इधर डिवाइडेड होंगे। और जो लड़का है सुरेंद्र उड़ाना, वो भी नया लड़का, मैं तो उसको पैदा होते भी देख रहा राजनीति में, उसको वो लंबे अरसे से देख रहा हूँ। उत्साही है, युवा लड़का है, बढ़िया लड़का है। और अगर देखा जाए तो वो लड़का चावल जातिगत आंकड़े, किसका खेल बिगाड़ सकता है सुरेंद्र उड़ाना? सुरेंद्र उड़ाना भाजपा का खेल बिगाड़ेगा, 100% भाजपा का खेल बिगाड़ेगा वो। अच्छा, और दलित वोट, कदम जी आपको भी ऐसे लग रहा है? बिल्कुल सुरेंद्र उड़ाना बिल्कुल किसका खेल देखिए, सुरेंद्र उड़ाना जी बीजेपी से ताल्लुकात रखते थे, टिकट के हकदार थे। उनको टिकट ना मिलने की वजह से उनको एक पीड़ा थी, पिछले कई चुनाव में प्रयासरत थे वो, उनको टिकट नहीं मिला और इस बार भी नहीं मिला, वंचित रह गए। तो इस बार उन्होंने अदर पार्टी से टिकट मिला, तो वो देखो कहीं ना कहीं सेंध तो वो बीजेपी की वोटों में ही लगाएंगे। तो ये सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। अच्छा, ये बीजेपी को रहा, और जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं वो बेसिकली जाट समाज से हैं, कुलदीप मडान, क्या वो कांग्रेस की वोटों में सेंध लगाएंगे? किसकी लगाएंगे? उसको वो किसका नुकसान करेंगे? देखिए अगर जाट वोट को माना जाए, जाट वोटरों को माना जाए, तो सीधा सीधा पूरा प्रदेश का जाट तो कांग्रेस से जुड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जाट भी खड़ा है, लेकिन कांग्रेस जाट से नहीं, आप कदम जी थोड़ा सा और दुरुस्त कर लें, वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ते हैं। वो ठीक कहा निर्मल जी, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना नेता मानते हैं। लेकिन जाट वोट शायद उनके साथ ना जाए, वो इतना कोई यानी प्रभावित जितनी नहीं वोट रहेगा। वो लेंगे वो सीधा सीधा कांग्रेस का नुकसान हो। वो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और हवा सिंह, ये जो आम आदमी पार्टी, ये किसकी हवा बिगाड़ेंगे? देखिए हवा तो हवा में रह जाएंगे। अच्छा, वो मुझे नहीं लगता कहीं खड़े हैं। लेकिन वो जो देखो होता है, जो डिसीजन वोटर है वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो इस प्रकार के वोट उनको जा सकते हैं। अच्छा जैन साहब, ये आम आदमी पार्टी बड़ी बातें बहुत कर रही थी, ये झाड़ू किसकी सफाई करेगा ये इंद्री में? देखो इंद्री में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सफाई करेगा, कांग्रेस की वोट ही काटेगा वो, और किसी वोट नहीं काटना। और मुझे लगता है अब तो इस बार आम आदमी पार्टी का इलेक्शन से सक्रियता कम होती जा रही है। उसे लगता है कि बगल थोड़ा सा और दुरुस्त करो। रोड समाज भी उनके साथ है, हवा सिंह जी के, और रोड समाज बीजेपी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों जगह से नुकसान होता है। रोड समाज कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा। रोड समाज तो तितर उड़ाना कोई वोट दे देगा। रोड समाज तो चलायमान समाज है। अच्छा, वहाँ एक और बंदा खड़ा हुआ, राजकुमार शर्मा भी खड़ा हुआ है, आप उसका आपने नाम नहीं लिया।
निर्दलीय खड़ा हुआ वो राजकुमार तो कई लोग हैं, वो एक्चुअल में वो उन्होंने नाम नहीं भरा अभी, वो बातें थी, अभी नहीं लड़का अच्छा अच्छा। वो चुनाव मैदान में तो जो चीज़ें हैं इसमें जितने और प्रत्याशियों के साथ नुकसान ही करेंगे इनका भाजपा कांग्रेस का। जैसे उड़ाना है, उड़ाना निश्चित ही भाजपा का नुकसान करेगा, उसने बड़ा काम किया उस क्षेत्र में और इतना ज़्यादा उसका सिस्टम है नहीं। कुल मिला के पोजीशन ये थी कि आम आदमी पार्टी शायद इलेक्शन अनौपचारिक विड्रॉ कर ले, यही वही पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं से स्थिति हो जाए कि चलो हम कांग्रेस से वोट क्यों काटे। वोटा साहब बार कह रहे हैं कि वोट काटूंगा तो सावधान रहो। और जो ये वोट काटू की बात आ रही है, और वोट काटू की जब बात आ जाती है, हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं इस समय। यशपाल जी, ये जो वोट काटुओं की बात आ रही है, कहीं इंद्री में वोट काटू किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, आपको कुछ लग रहा है? मेरा ये मानना है लोग अपना वोट ख़राब नहीं करना चाहते। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, वो चाहते हैं भाई जो फाइट में, डायरेक्ट फाइट में उन्हीं को वोट दी जाए और इसमें सीधी फाइट ही रहेगी। किस के बीच सीधी फाइट? बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट रहेगी। तो जो आने वाले क्योंकि आने वाले जो दिन हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं मतदान के लिए, आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, कहीं जो स्थिति है जैसे अब दोनों के आमने सामने, आपको लग रहा है किसकी स्थिति ज़्यादा बेहतर हो सकती है, आपको कुछ लग रहा है? क्योंकि पिछले दिनों जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी जात पात के बंधन टूटे हैं और उसमें भी डायरेक्ट फाइट थी। तीसरे को किसी को कोई वोट नहीं दी, इवन के चौटाला परिवार को भी वोट नहीं मिल पाए थे। सारे 22,000 24,000 पे सीमित होकर रह गए थे। तो लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ये समझते हैं अपनी वोट को ख़राब ना करके जो फाइट में उनमें से चॉइस करके और उन्हीं को वोट दी जाए। तो आखिर दिन बहुत आपको लगता है भारी होने वाले हैं इंद्री के लिए? नहीं बिल्कुल आपकी बढ़ सकती है। बिल्कुल इनमें अप डाउन होता रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस में ही कंपटीशन आपस में चलता रहेगा। आज की डेट में किसका अपर हैंड लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से कांग्रेस का अपर हैंड है, उसके कई कारण हैं। जो मैं कारण एक बार तीनों साथियों से पूछूं, किसका अपर हैंड इंद्री में लग रहा है आज की डेट में? देखिए अभी तो कांग्रेस थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है। अगर तो थोड़ा लग रहा है वो ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, कितना अंतर लग रहा है आपको? आज के टाइम को अगर देखा जाए तो 2 से 5 हज़ार का अंतर आज का टाइम लग रहा है आपको, अप और डाउन दोनों। जैन साहब क्या लग रहा है आपको? बस 60-50 लग रहा है। 60 कांग्रेस लग रही है और 40 भाजपा लग रही है आज की डेट में। आज की डेट में ये और बढ़ सकता है, कुछ कम ज़्यादा? ये भाजपा धीरे धीरे गेन करेगी। अच्छा, गेन करेगी भाजपा, धीरे धीरे गेन करेगी। और अब राकेश कंबोज का प्रचार इतना दमदार नहीं है और उधर राम कुमार कश्यप भी 2-3 सभाओं का खाली बैठा हुआ है। तो जो तीसरे को भी वोट मिलेगा, त्रिकोणीय संघर्ष होगा लास्ट में, आप देखना। और जैसे किसी रणनीतिकार की जरूरत है दोनों को। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष होगा लास्ट में जाके, लास्ट में 3 कोणीय संघर्ष होगा। अच्छा। वो आनंद आएगा त्रिकोणीय संघर्ष में। अच्छा, आपको लग रहा है जी आखिरी दिनों में त्रिकोणा हो सकता है मुकाबला? नहीं, देखिए त्रिकोणा तो नहीं। जैसे हमारे साथी जो वरिष्ठ साथी हैं यशपाल कादियान जी ने दुरुस्त किया कि मुकाबला तो 2 ही पार्टी में है। और ये प्रदेश की जनता, देखिए पिछला चुनाव भी उठा के देख ले, लोकसभा उठा के देख ले या विधानसभा पिछला चुनाव उठा के देख ले 2019 तक का, तो इसमें क्या है कि प्रदेश की जनता ने एक सूझबूझ से काम लिया है। वोटरों ने बड़ी एक सूझबूझ दिखाई है। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको नकारा है। कोई सूझबूझ हो पाएगी इस चुनाव में? बिल्कुल सूझबूझ होगी। जनता बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से काम लेगी। और दूसरा ये है अभी सबसे भाई लोग दुखी हो चुके हैं वर्तमान सरकार से। 10 साल के उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर रहेगा। ये है अभी? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ये किसानों का और बेरोजगारों का ये जो नाराजगी है, सरपंचों की नाराजगी, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि किसानों का 70% आबादी देश हरियाणा की और देश की इस पे फार्मिंग पे डिपेंड है। और 13 महीने जो किसान वहाँ बैठे रहे हैं उससे बहुत परेशानी हुई है, उनको बहुत नाराज़गी है। और किसान हर वर्ग का है, किसी विशेष जाति विशेष का नहीं है। किसान ये जो छत्तीसगढ़ नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, प्रभावित जो चुनाव कर रहे हैं इस समय, इंद्री का चुनाव की हम बात कर रहे थे, इंद्री के चुनाव का प्रभाव करनाल के चुनाव पे भी हो सकता है, आसपास कहीं होगा क्या लाडवा में? बिल्कुल बिल्कुल। जो देखो आसपास का क्षेत्र जो पड़ता है उसमें प्रभाव तो होगा ही होगा। जैसे हमारे साथी ने बोला है कादियान साहब ने कि
किसान आंदोलन रहा है। नहीं, किसान अभी के आंदोलन अब में नहीं हम जाएंगे, प्रभाव की बात कर रहे हैं। भाव बिल्कुल रहेगा, जैसे कुछ सरपंचों का भी विरोध रहा है, उनके मैं मान कह रहा सम्मान हूँ को करनाल का जैसे इलेक्शन है, लाउद और लाडवा पड़ता है, आसपास के जिलों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा तो बिल्कुल 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 प्रभाव पड़ेगा ये तो। जनसद पड़ेगा ये आसपास का इंद्री वाले इलेक्शन का, हाँ प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल, इंद्री इलेक्शन का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। करनाल में और लाडवा में और हाँ बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। अच्छा देखिए दर्शकों, हमने प्रयास किया है निष्पक्ष रूप से, जो पत्रकार हमारे साथी हैं जो फील्ड में बहुत ही निष्पक्षता से काम करते रहते हैं, उनकी भावनाओं को अब तक पहुंचाने का उनका एक आकलन है। इस आकलन में फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फेरबदल होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी देखते रहिए जनतैल का, आप भी अपनी राय रखिए और देखिए किस तरह के हालात इंद्री पर बने हुए हैं। पैनी नज़र रखिए, जनतैल का तो पैनी नज़र बनाया हुआ है, और साथियों के विचार आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद ही सीधा यही है कि पत्रकार साथी किस नज़र से इंद्री के चुनाव को देख रहे हैं। देखते रहिए जनतैल।